अस्सलाम वालेकुम। मैंने वाई बी आर लिया है, नया वाई बी आर जी 2021 मॉडल। और ये मेरी ज़िंदगी का पहला मोटरसाइकिल है। इससे पहले मैंने गाड़ी पे ही सफ़र किया आज तक, और मैं फ़र्स्ट टाइम सीखा भी इसी पे ही है। तो यूट्यूब पे मैंने बहुत सारी रिसर्च की, लेकिन फ़र्स्ट टाइम जो बाइक परचेज़ करते हैं, राइड करना सीखते हैं, उनके लिए कोई ख़ास टिप्स वगैरह वाली वीडियो कि कौन सा बाइक परचेज़ करना चाहिए, कौन सा अवॉइड करना चाहिए, तो ऐसी कोई वीडियो मुझे मिली नहीं। तो मैंने कहा चलो इस बारे में एक वीडियो बनाते हैं, अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करते हैं लोगों से, कि बहुत सारे लोग हैं जो पहली दफ़ा शायद बाइक परचेज़ कर रहे होंगे मेरी तरह। तो जी, बाइक मैंने परचेज़ की जुलाई में, ऑलमोस्ट मिड जुलाई था। नया बाइक परचेज़ किया शोरूम से। उस वक़्त इसकी जो इनवॉइस चल रही थी वो 1,97,000 थी, और एक्सपेक्टेड थी ईद से कुछ दिन पहले मैंने लिया था, हफ़्ता पहले। तो एक्सपेक्टेड था कि प्राइस इसकी इंक्रीज़ होने वाली है। शोरूम वाला मेरे से डिमांड कर रहा था कि जी आप 2,05,000 दें। मैंने कहा वो किस लिए? कहता है जी रेट बढ़ गए। तो मैंने यामाहा उनके हेड ऑफिस कॉल की लाहौर। उन्होंने कहा जी 197 रेट चल रहा है, एक्सपेक्टेड है अभी बढ़ेंगे, लेकिन अभी कंफर्म कुछ नहीं है। मैं वापस उसके पास गया, मैंने कहा यार आप पता नहीं ओन मांग रहे हो या क्या मांग रहे हो, मुझे सही तरह बताओ। कहते हैं सर जी बात ये है कि हमारी जो रजिस्ट्रेशन होती है, बुकिंग होती है, वो कंपनी ने रोक दी है। तो उन्होंने कहा कि जी नई प्राइसेस जब हम अनाउंस करेंगे तो आपकी बुकिंग तभी करेंगे। तो इसलिए अब हमें भी पता है कि 2,05,000 का ये होने वाला है बाइक, तो इसलिए हम अभी नहीं दे रहे। मैंने कहा, कहते हैं आप दे जाएँ 2,05,000। अगर इसी महीने जुलाई के अंदर अंदर रेट्स ना बढ़े तो आपको हम 8,000 वापस कर देंगे। मैंने कहा यार ये तो नहीं मैं करता। आप ऐसा करो, मेरा सर्विस कार्ड रख लो जहाँ मैं काम करता हूँ। अगर 31 जुलाई तक इसके रेट्स बढ़ गए तो मैं ज़िम्मेदार हूँ, मैं आपको 8,000 आके दे जाऊँगा। अगर 31 तक नहीं बढ़े रेट तो फिर जो मैं आपको 197 इसका पे कर रहा हूँ तो ये बाइक मेरा हो जाएगा। खैर वो जो ओनर था उस शोरूम का, उसके बेटे का नाम भी मेरे नाम वाला था। तो उसने कहा चलो जी मैं इस बात पे आप पे ट्रस्ट करता हूँ, आप सर्विस कार्ड भी ना रखवाएं, आप बाइक ले जाएं, और 31 अगर रेट बढ़ गया तो मैं आपको ना इन्फॉर्म कर दूंगा, तो आप पैसे दे जाइएगा। खैर 31 होगी। वाई बी आर और वाई बी जी जो है उनके रेट्स बढ़ गए, वाई बी आर जी के अनाउंस नहीं हुए। तो मैंने उनको वॉइस मैसेज किया, मैंने कहा सर जी रेट बढ़ गए हैं दूसरे बाइक्स के, इसके नहीं बढ़े, तो अब मैं आपका पाबंद नहीं हूँ। खैर उसका रिप्लाई भी नहीं आया। तो अब कल या परसों उसके रेट्स जो हैं वाई बी आर जी के भी अनाउंस हो गए हैं, लेकिन वो अगस्त में 1 महीने बाद मेरे परचेज़ के वो बढ़े हैं। अब वो डिमांड करें भी तो खैर मैं उनका बाउंड नहीं हूँ। लिहाजा मुझे बाइक पड़ी 1,97,000 की, और 6,500 पे इसकी रजिस्ट्रेशन कॉस्ट आई। और उसके बाद लटरन पटरन ऊपर जो किए वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। बाइक लिया मैंने क्यों? बाइक इसलिए मैंने लिया कि मेरी जॉब है बड़ी हेक्टिक किस्म की, और मेरी रूटीन भी बड़ी है ऑकवर्ड सी है। तो मैं बहुत ज़्यादा बोर हो गया था अपनी लाइफ से ना, एक ही काम कर करके मैं कह रहा था कि कोई चीज़ एलिमेंट हो, कोई एक्साइटमेंट हो, कोई ऐसी चीज़ हो जो एक प्लेयर हो, लेकिन मेरे काम के टाइम जो है उसमें भी हर्डल ना बने। तो दो ऑप्शन थे, एक एक्सबॉक्स मैं सोच रहा था ले लूँ, या एक बाइक ले लूँ। तो एक्सबॉक्स जो है वो तो शॉर्ट है, टेलीमार्ट वगैरह पे नहीं मिल रहा, तो फिर मैंने बाइक परचेज़ करने का डिसीजन लिया। तो अब मुझे बाइक चलाना भी नहीं आता था, मैं गाड़ी पे गया लेने, इम्पल्स डिसीजन था। तो अब शोरूम वाला कहता है लें जी चाबी। मैंने कहा यार मुझे तो चलानी नहीं आती। कहता फिर अब, मैंने कहा यार एक बंदा भेज दो, मेरे घर पहुंचा दो, तो बाद में मैं सीख लूँगा। तो वो बंदा बेचारा शोरूम वाला जो काम करता था वो मेरे घर तक आया, बाइक पहुंचाई उसने, फिर मैं उसको गाड़ी में बिठा के वापस शोरूम छोड़ने गया। तो उसके बाद फिर मैंने सीखना। इससे पहले ज़िंदगी में मैंने सिर्फ CD70 एक दफ़ा दोस्त की चलाई थी, वो भी घर की गली के बाहर, सीधा सीधा, ना मोड़ काटा था ना कुछ ना कहीं। तो पहली दफ़ा ही सीखी है मैंने, और मज़ा आ रहा है। और इस वाई बी आर जी के कुछ नुकसानात भी हैं, कुछ मतलब इसके लो पॉइंट्स हैं, कुछ हाई नोट्स हैं, वो मैं सारे आपके साथ शेयर करता हूँ। और कुछ लोग कहते हैं कि जी
जो नया सीखने वाला बंदा है उसको 70 लेनी चाहिए या 100 सीसी बाइक लेनी चाहिए। लेकिन मैंने बहुत सारे जो यूट्यूब पे बहुत फेमस यूट्यूबर्स हैं, जैसे डेड बाइकर ड्यूड है, होडो फाइल्स है, और भी एक दो हैं, एक दी पावर शो है मेरा ख्याल है, पता नहीं इस तरह करके, उन सब के पास YBR-G भी है। उन सब के रिव्यूज़ देखे, मैंने कहा यार मैंने लेना तो है, सीखना तो है, कोई नहीं बड़ा बाइक होगा सीख लूँगा, क्या होगा, थोड़ा बहुत गिर जाऊँगा, थोड़ी बहुत चोट लग जाएगी, खैर है, मैंने कौन सा बहुत भगानी है, रेसे लगानी है, तो लिया। और मैं कंफर्टेबल हूँ इसके साथ। CD70 में लेता तो शायद मेरा बहुत जल्दी दिल उठ जाता बाइक से, और इसके साथ मैं एंजॉय कर रहा हूँ। और मैंने अब बिगिनर ही हूँ, लेकिन मुझे मज़ा आ रहा है इसका। असली है जो भी नजर में वो असली है, नकली है ये तेरी हसल नहीं मोनोपोली है, रख ली है ये बात मैंने लिख के रख ली है। ये है भाई साहब बाइक जो मैंने ली है, ब्लैक कलर की YBR-G। सब ये पीछे मेरी शहजादी खड़ी है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको इसके ड्रॉबैक्स के बारे में बताता हूँ। सबसे पहला इसका ड्रॉबैक जो मैंने फ़ील किया है वो है इसकी सीट का। इसकी सीट जो है ना थोड़ी कर्व्ड है, तो जब बंदे ने शलवार कमीज़ पहनी हो या कोई ऐसी चीज़ पहनी हो जो स्लिपरी हो, तो ये स्लाइड करता है बंदा और डायरेक्ट इधर जाके बजता है, वो बड़ा अनकंफर्टेबल सा सीन हो जाता है। दूसरा ये कि इसको बाइक को अपना न्यूट्रल ढूंढने में बड़ा मसला होता है, क्योंकि इसका रिवर्स गियर लगते हैं पहले के बाद बाकी सारे, तो फर्स्ट और सेकंड के दरमियान में इसका न्यूट्रल है। शुरू में तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता था, बड़ी ऑकवर्ड पोजीशंस पे जाके इसका न्यूट्रल लग जाता था। तीसरी चीज़ जो इसका ड्रॉबैक है वो इसकी थी हेडलाइट। लोग कहते हैं अच्छी हैं, लेकिन मुझे इतनी, मेरा असल में जो ट्रैवलिंग है वो सिंगल रोड पे है, तो वहाँ पे आगे से ट्रक्स वगैरह हैवी ट्रैफिक होती थी, तो वहाँ पे जाके ये मुझे धोखा दे जाती थी। अच्छा, 3 चीज़ें होगी। चौथा और इसका कोई ख़ास ड्रॉबैक मेरा नहीं ख्याल है कोई, बाकी अगर कोई जहन में आएगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। थोड़ा सा हाँ बिल्ड क्वालिटी का इशू है, जैसे अब ये इसके साइड मिरर्स थे, ये लूज़ हो जाते हैं बार बार ट्रैवलिंग के साथ ना, इसका प्रॉब्लम है। 5वां इसका ये जो है क्लच थोड़ा लूज़ था, खैर वो तो उन्होंने टाइट कर दिया था जब मैंने फर्स्ट ट्यूनिंग करवाई थी। 5वां ये कि इसके गियर थोड़े से ना मुश्किल थे लगाने, वो भी बाद में खैर कैसे ठीक हुआ वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो बाकी अदरवाइज़ इसके फ़ायदे क्या हैं? फ़ायदे सबसे पहले तो इसकी माइलेज 48 किलोमीटर दे रही है पर लीटर, ये मैंने खुद कैलकुलेट किया है। दूसरे नंबर पे इसकी सस्पेंशन बहुत कंफर्टेबल है, मतलब मज़ा कराती है। तीसरे नंबर पे भागती ठीक है, पिक ठीक है। मेरे पास कोई रेफरेंस तो नहीं है इसको किसी और चीज़ से कंपेयर करने का। लोग कहते हैं कि CG125 ज़्यादा इससे तेज़ भागती होगी, लेकिन ये जिस स्पीड पे भी जाए बंदा कंफर्टेबल फील करता है। 90 से ऊपर नहीं जाती है, शायद कोई ज़्यादा प्रो बंदा ले भी जाता हो, मेरे से तो नहीं गई। एक दफ़ा दरमियान में थोड़ा सा पैच आया था, मैं भगाई है, लेकिन ना भाई। अच्छा, उसके अलावा राइडिंग पोजीशन जो है इसकी वो बहुत कंफर्टेबल है, मतलब बंदा थकता नहीं है इतनी आसानी से। और इसके अलावा बाकी पता नहीं बाइक्स के क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, मुझे तो कोई ख़ास आइडिया नहीं है, वो आप लोग एक्सपर्ट रिव्यूज़ देख सकते हैं। मैं तो फर्स्ट राइडर पर्सपेक्टिव के हवाले से बता रहा हूँ आपको सारी चीज़ें। अच्छा, इसमें जो मैंने 500 किलोमीटर पे बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी इसका फ़र्स्ट ऑयल चेंज हो जाना चाहिए, वो पता नहीं सही कहते हैं गलत कहते हैं। कुछ 300 किलोमीटर कहते हैं, कुछ 1000 कहते हैं। जो यामाहा की अपनी इसके साथ हैंडबुक आई है उसमें 1000 किलोमीटर का उन्होंने कहा हुआ है, वो खैर मैंने करवाया 500 पे। और इनके यामाहा के 2 किस्म के ल्यूब्स आते हैं, एक सिंपल है वो ब्लू कलर की पैकिंग में जो आता है, एक ब्लैक कलर में आता है, वो थोड़ा सा महंगा 860 का है तकरीबन, तो मैंने वो डलवाया। खैर उसके डलवाने से उसकी विस्कोसिटी का थोड़ा फ़र्क होता है, वो थोड़ा कम विस्कस होता है, उसके वजह से इंजन ज़्यादा स्मूथ ऑपरेट करता है। इंजन पता नहीं स्मूथ हुआ कि नहीं, लेकिन मुझे उससे जो डिफरेंस फील हुआ ना, उसके गियर बॉक्स में बहुत डिफरेंस आया, गियर बॉक्स बहुत स्मूथ हो गया। और इसके अलावा
बाकी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने बाकी क्लचेस का था वो टाइट कर दिया, और ब्रेक्स वगैरह और सारी पीछे चेन से हल्की फुल्की आवाज़ आ रही थी वो ठीक कर दी। ब्रेक्स इसकी ज़बरदस्त हैं, बल्कि थोड़ा सा ना लर्निंग कर्व है ब्रेक्स के लिए। इसकी वजह से मैं ब्रेक्स की वजह से एक दफ़ा गिरा भी हूँ, वो भी बताता हूँ मैं। खैर बचत होगी, ज़्यादा चोटें नहीं लगी। मैं गिरा ऐसे था कि मुल्तान में ना किला है, उधर से उतराई भी है चढ़ाई भी है। उतराई के वक्त एक बाइक चलाने का ना अलग ही अंदाज़ होता है। इंजन ब्रेकिंग करनी होती है, छोटे गियर में रखनी होती है गाड़ी, ब्रेक्स का ज़्यादा यूज़ नहीं करना होता। मुझे खैर ये चीज़ें पता नहीं थी, तो इस पे बहुत अच्छी यूट्यूब पे वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप लोग ज़रूर देखिएगा जो ख़ास तौर पे नए चलाने वाले हैं। तो मेरे स्पीड स्लो ही थी, अचानक आगे से एक साइकिल आ गया। मुझे पता नहीं था क्या करना है, दोनों ब्रेक्स दबाई। ब्रेक्स इसकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसको यूज़ टू होना पड़ता है, सीखना पड़ता है ब्रेक्स कैसे अप्लाई करना है। अपने आप को मार्जिन दे के चलना चाहिए अगली व्हीकल से। तो ब्रेक मैंने अप्लाई की तो दस्ती भाईजान बाइक स्लिप हुआ, मैं गिर गया। अच्छा, गिरने की वजह से नुकसान क्या हुआ? एक तो सबसे पहले ये जो फेंडर लगाया हुआ है ये चिप हो गया। दूसरा पीछे एग्जॉस्ट के ऊपर ये रैप करवाया था, ये चिप हो गया। तीसरा इसके पीछे ये जो रॉड होता है इस पे हल्की सी खराश आई। एक हैंड गार्ड मैंने आगे लगाया हुआ था, इस पे थोड़ी सी ऐसे रगड़ आई। बाकी मैं सेफ हो गया, बाइक को कुछ नहीं हुआ। इसकी वजह से ख़ास तौर पे बचत हुई, इससे सारा लोड बाइक का ले लिया। मेरी टांग भी बच गई इसकी वजह से। हाँ, ये थोड़ा सा यहाँ से लूज़ ज़रूर हो गया था, इससे आवाज़ आने लगी। कुछ दिन मैं सोचता रहा कि पता नहीं अल्लाह खैर करे कोई टायर ही लूज़ है, ये पता नहीं निकल ना जाए, लेकिन इतनी आसानी से निकलता नहीं है। ये असल में लूज़ हुआ था, ये कसवाया है तो फिर अब माशाल्लाह ये ठीक है, बाइक जम के चल रहा है। उसकी वजह से ये जो नुकसान हुए थे जो मैंने आपको बताया ये हुए थे। तो एक चीज़ जो मैं फ़ील करता हूँ, हमारे यहाँ ना 90% लोग बगैर हेलमेट के चलाते हैं और ये उतार देते हैं। इसका मुझे साइंस आज तक नहीं समझ आई। हेलमेट का तो चलो ये है कि वो कहीं जाते हैं जहाँ पे, वहाँ पे कहाँ पे रखेंगे, साथ उठा के फिरेंगे, कोई पैड वगैरह नहीं लगाते। उसका तो मेरा ख्याल है, मेरे पास ये सोल्यूशन है कि वो पीछे जैसे वो एक स्टोरेज कंपार्टमेंट लग जाता है, वो लगवाऊँगा एक, ताकि हेलमेट वगैरह बंदा उसमें स्टोर कर लिया करे। वो होना चाहिए बंदे के पास, इसलिए मेरा ख्याल है ज़्यादातर लोग लगाते नहीं हैं हेलमेट। था जी बाइक का फर्स्ट इम्प्रेशन जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। बाकी ज़्यादा बेहतर तो एक्सपर्ट लोग बता सकते हैं, जो मेरे पास बिल्कुल ज़ीरो नॉलेज था इसका। कुछ वीडियोस वगैरह देख के कुछ आइडिया हुआ, कुछ चला के अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। बाकी इसके जो मॉड्स वगैरह किए हैं वो आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगा। जो मैंने अपना राइडिंग गियर लिया है वो आपके साथ शेयर करूँगा। फिर कुछ टिप्स कि ब्रेकिंग पीरियड जो होता है वो कैसे करनी चाहिए, और राइडर सेफ्टी के लिए क्या क्या करना चाहिए, और गियर आपके पास क्या क्या होना चाहिए, ये सारा इंशाल्लाह मैं आपके साथ आने वाली वीडियो में शेयर करूँगा। असली है जो